महाकुंभ 2025 योगी कैबिनेट की बैठक शुरू। डीजीपी प्रशांत कुमार ने संगम में लगाई डुबकी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में महाकुंभ 2025 में एक विशेष कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में अब तक 9.24 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। सीएम योगी कैबिनेट मीटिंग। अखिलेश ने महाकुंभ में बैठक को बताया राजनीतिक, बोले वक्फ की जमीन कब्जाना चाहती भाजपा। महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने राजनीतिक बताया। उन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम पर भी निशाना साधा, कहा कि भाजपा वक्फ की जमीन कब्जाना चाहती है। यूपी 8 सदस्य 6 रोटी टुकड़ों में बच्चों को मिली तो खत्म हो गई जीने की चाह, गरीबी से परेशान विधवा ने दी जान। एटा जिले में गरीबी से परेशान विधवा महिला ने की खुदकुशी कर ली। पति की मौत के बाद महिला 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पा रही थी, इसलिए जान दे दी। शामली एनकाउंटर, जहां से पकड़ी जरायम की राह, वहीं पर जिंदगी का अंत। 1 लाख के इनामी अरशद की क्राइम कुंडली। यूपी एसटीएफ एनकाउंटर अपडेट। शामली में सोमवार रात एसटीएफ मेरठ ने चौसाना गंगोह मार्ग पर उदपुर ईंट भट्टे के पास कार सवार 4 बदमाशों से मुठभेड़ में मार गिराया। आमने सामने की हुई फायरिंग में गोली लगने से मुस्तफा उर्फ कग्गा गैंग और मुकीम काला गैंग का शार्प शूटर 1 लाख का इनामी अरशद मारा गया। महाकुंभ, काशी प्रयागराज समेत 7 जिलों के धार्मिक क्षेत्र को योगी कैबिनेट की मंजूरी, कई अन्य प्रस्ताव पास। योगी कैबिनेट की बैठक में प्रयागराज कई अन्य अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। सीएम योगी ने कहा कि हेतापट्टी से सलोरी तक गंगा पर पुल बनेगा। अरैल में भी एक पुल को मंजूरी दी गई है। यूपी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में टली सुनवाई, 30 जनवरी मिली अगली तारीख। सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे मामले में बुधवार को सुनवाई नहीं हो पाई। मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 30 जनवरी दी गई है। यूपी सांसद पर दुष्कर्म आरोप केस की हुई सुनवाई, पीड़िता के वकील ने की ये मांग, अब 23 जनवरी को सुनवाई। कांग्रेस सांसद पर दुष्कर्म आरोप केस की सुनवाई हुई, अब कुछ देर में फैसला आएगा। पीड़िता के वकील ने अदालत से 2 दिन का समय मांगा। कोर्ट ने 1 दिन का समय देते हुए अगले दिन सुनवाई की बात कही। सीएम योगी कैबिनेट मीटिंग। महाकुंभ से 5 बड़े ऐलान, एक्सप्रेसवे और कई ब्रिजों की सौगात, विकास को मिलेगी रफ्तार। महाकुंभ में कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम योगी ने 5 बड़े ऐलान किए। उन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को जोड़ने की बात कही, कई ब्रिजों की सौगात दी। अयोध्या राम मंदिर, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर उमड़े श्रद्धालु, खास पलों के उत्सव में डूबे दिखे। राम मंदिर अयोध्या, रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ आराध्य के दर्शन को बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े, वो खास पलों के उत्सव में डूबे दिखे। महाकुंभ, मौनी अमावस्या पर हजारों विदेशी भक्त लगाएंगे संगम में डुबकी, 29 जनवरी को होगा अमृत स्नान। महाकुंभ नगर में 29 जनवरी को होने जा रहे मौनी अमावस्या के अमृत स्नान में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए 10 करोड़ लोगों के पावन त्रिवेणी के तट पर पहुंचने का अनुमान है। इस पुण्य और पावन अवसर का भागीदार बनने के लिए कई देशों से विदेशी भक्त और श्रद्धालु भी महाकुंभ नगर आ रहे हैं। महाकुंभ, सीएम योगी ने संगम तट पर कैबिनेट के साथ लगाई पवित्र डुबकी, पूजा अर्चना भी की। वाराणसी में दर्दनाक हादसा, दंपति को वाहन ने मारी टक्कर, सड़क पर गिरते ही महिला को ट्रक ने कुचला। रिंग रोड पर हादसे की सूचना मिलते ही मायके पर लोहता थाने की पुलिस भी पहुंच गई। घायल दंपति को अस्पताल भेज दिया गया, जहां महिला की मौत हो गई। वहीं मौत की खबर सुनते ही उनके परिजनों में भी कोहराम मच गया था। झांसी अपडेट, पत्नी को स्नातक तक पढ़ाया, अब साथ रहने को नहीं तैयार। यूपी, प्रदेश में महंगी हो सकती है बिजली, घरेलू उपभोक्ताओं पर बढ़ सकता है 20% तक भार, टीओडी होगा लागू। इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, यूपी में बिजली महंगी हो सकती है, इसके साथ ही दिन और रात में अलग अलग बिजली दरें भी निर्धारित हो सकती है। जीत अडानी, दिवा मैरिज, इस तारीख को शादी के बंधन में बंधेंगे जीत, दिवा, विवाह में नहीं होगा कोई सेलिब्रिटी। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने आज महाकुंभ मेले में पहुंचे। इस महाआयोजन में उन्होंने घोषणा की उनके बेटे जीत अडानी जल्द ही शादी के बंधन में बंध जाएंगे। साथ ही शादी की तारीख का ऐलान भी इस भव्य आयोजन में अडानी परिवार की तरफ से किया गया।